हेलो नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी एरिया में। आज हम लोग फिर से 10 से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हुए हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से यानी क्या हुआ, क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और क्या हुआ, जो विद्यार्थी इस क्लास को यानी ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसे वैसे विद्यार्थी यानी इस क्लास को ज्वाइन करने की प्रयास करेंगे, क्योंकि 7 बज चुकी है, आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से इससे पहले हम लोग ये 3 क्लासेज पढ़ चुके हुए हैं। यानी 3 क्लासेज में पहले क्लास में यानी क्या हुआ, सांख्यिकी के बारे हम लोग क्या हुआ बात किए थे। तो सांख्यिकी में माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में बात किए थे। दूसरे क्लास में जो है ना सिर्फ और सिर्फ माध्य के बारे में बात किए थे। तीसरे क्लास में जो है ना बहुलक के बारे में बात किए थे। और आज चौथे क्लास है, चौथे क्लास में हम लोग क्या हुआ माध्यिका के बारे में बात करेंगे, यानी माध्यिका निकालने की प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कि यानी माध्यिका बराबर होता क्या है। तो माध्यिका बराबर जैसे ही बात करेंगे कि माध्यिका बराबर क्या होता है, तो माध्यिका बराबर सूत्र होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से माध्यिका, यानी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स माध्यिका, माध्यिका बराबर होता है यानी एल प्लस n/2, n/2 माइनस से यानी क्या हुआ माइनस माइनस होता है n/2 माइनस सी एफ बटा स्मॉल ए यानी एफ आई इंटू होता है एच होता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान देने की ज़रूरत है कि यानी माध्यिका बराबर क्या हुआ एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई स्मॉल एफ इंटू एच होता है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से अब ये क्या हुआ एल बराबर है, जो कि क्या हुआ एल बराबर है, एल बराबर देखना है कि एल बराबर कहाँ है, उसके बाद एन बराबर कहाँ है, उसके बाद स्मॉल एफ बराबर कहाँ है, उसके बाद सी एफ बराबर कहाँ है और एच बराबर कहाँ है। ये पांचों पॉइंट मेरे मेरे प्यारे स्टूडेंट से निकालने की प्रयास करेंगे। अगर ये पांचों पॉइंट अगर निकल गया तो क्या हुआ यहाँ पर मान पुट करेंगे और मान पुट करने के बाद इसका क्या हुआ परिणाम निकाल लेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से अब हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं यानी प्रश्न के ऊपर है जो कि माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, खाका तैयार करेंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट से क्या करेंगे, इसका खाका तैयार कर लेंगे, इसका खाका तैयार कर लेंगे। और ये आपके सामने प्रश्न दिख रही है, यानी क्या हुआ इसे हम एफ कहते हैं यानी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से जैसे ही क्या हुआ ये आपके सामने दिख रहा है यानी प्रश्न है, तो जैसे ही माध्यिका निकालने की बात किया जाए, तो जब भी माध्यिका निकालने की बात किया जाए तो प्रश्न जो दिख रही है उस प्रश्न से हम लोग क्या करेंगे यानी सी एफ निकालने की प्रयास करेंगे। यानी क्या हुआ सी एफ निकालने की प्रयास करेंगे। सी एफ, सी एफ का मतलब होता है, सी मतलब होता है कैमुलेटिव और एफ मतलब क्या होता है यानी फ्रीक्वेंसी होता है। यानी कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की प्रयास करेंगे। अब कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहते हैं संचयी। क्या कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, संचयी बारंबारता कहते हैं। संचयी क्या हुआ बारंबारता कहते हैं। यानी क्या हुआ सी एफ यानी कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता कहते हैं। तो क्या करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसका हम संचयी बारंबारता निकालने की प्रयास करते हैं। देखा जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट से संचयी बारंबारता कैसे निकलता है। तो सबसे पहले यानी एफ को जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो क्या हुआ यानी सिग्मा एफ बराबर है यानी एन बराबर इसका मान होता है, इसे सिग्मा एफ कहेंगे या एन कहेंगे, है ना। तो जोड़ेंगे सर 12 8 कितना हुआ 20 हो गया, 20 और 5 25 हो गया, 5 कितना हुआ 30 हो गया। तो क्या हुआ एन का मान कितना आ गया मेरे प्यारे स्टूडेंट से यानी 30 आ गया, एन का मान जो है ना यानी 30 आ गया। अब बात करते हैं क्या यानी सी एफ कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले देखेंगे क्या कि जो बारंबारता का पहला क्या हुआ बारंबारता है उसको हम लिखने की प्रयास करेंगे। 5 लिख दिए, यहाँ 5 था तो यहाँ 5 लिख दिए। अब 5 में क्या करेंगे 8 जोड़ेंगे। क्या हुआ 5 में क्या करेंगे 8 जोड़ेंगे, 5 में क्या करेंगे 8 जोड़ेंगे। तो 8 5 कितना हुआ 13, फिर 13 में कितना 12 जोड़ेंगे, 13 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 25 हो गया। 25 में क्या हुआ 5 जोड़ेंगे, यानी 25 में कितना जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 30 हो गया। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से अगर जितना यहाँ बारंबारता का जितना भी योग आया हुआ है, ये अंतिम मान जितना आ गया क्या हुआ ये दोनों मान अगर बराबर दिख रहा है
तो ये जो संचयी बारंबारता निकाले हुए हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से, तो बिल्कुल सही निकला हुआ है। चलिए अब बात करते हैं कि एल बराबर क्या है। यानी हम कल बात किए थे क्लास में, जैसे ही हम क्या बहुलक निकाल रहे थे, तो सबसे पहले हम बात किए थे कि इस बारंबारता जो दिखाई दे रहा है इसमें सबसे बड़ी क्या हुआ, यानी क्या वो बारंबारता कौन है, तो 12 है। तो 12 के ठीक सामने वाले, 12 के ठीक सामने वाले जो वर्ग अंतराल होता है, यानी 12 के ठीक सामने वाले जो वर्ग अंतराल होता है उसमें निम्न सीमा को उठाएंगे, यानी 20 है। तो एल बराबर कितना हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एल बराबर 20 हो गया। और एन का मान यहाँ पर 30 दिया हुआ था। अब आया स्मॉल एफ, यानी क्या हुआ, जो क्या हुआ सबसे बड़ी क्या हुआ यानी बारंबारता है उसको हम एफ मानते हैं, यानी क्या हुआ एफ बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। अब बात करते हैं सी एफ का मान कहाँ है। तो सी एफ का मान जब भी मिलेगा तो इसी में मिलेगा, संचयी बारंबारता में मिलेगा। तो सी एफ में संचयी बारंबारता में मिलेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट से। तो देखा जाए 12 जो सबसे बड़ी बारंबारता है, इसके ठीक सामने वाले संचयी बारंबारता के ऊपर वाली बारंबारता, इसके ठीक सामने वाले क्या हुआ संचयी बारंबारता के ऊपर वाले बारंबारता को हम मान निकालते हैं। तो ये क्या हुआ 13 क्या हुआ सी एफ हो गया, यानी 13 क्या हुआ सी एफ हो गया। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से अब हम एच का मान निकालते हैं। तो एच का मान जो होगा ना, इसमें देखेंगे कि अंतर कितना है, यानी क्या 10 के बाद 20 है, 20 के बाद 30 है, 30 के बाद 40 है, तो यहाँ 10 का अंतर है। तो यहाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कितना हो गया, यानी क्या हुआ 10 हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कितना हुआ 10 हो गया। अब देखा जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट से सबका मान निकल चुका हुआ है। यानी जैसे ही हम क्या हुआ माध्यिका निकालेंगे, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले जो प्रश्न दी गई है उस प्रश्न से हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। संचयी बारंबारता निकालने का तरीका होता है, यानी पहला डिजिट यहाँ लिख देंगे 5, जो भी डिजिट हो यहाँ 5 लिख देंगे। अब यहाँ 5 में 8 जोड़ेंगे, यहाँ 13 हो गया। 13 में 12 जोड़ेंगे, यहाँ 25 हो गया। 25 में 5 जोड़ेंगे, यहाँ 30 हो गया। अगर यहाँ जितना भी डिजिट यहाँ आया हुआ है, अगर इसका सभी का योग जितना है अगर बराबर आ गया, तो क्या हुआ संचयी बारंबारता मेरा बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर एल बराबर क्या हुआ 20 हो गया। इसके ठीक सामने वाले जो बड़ी भुजा क्या हुआ, जो बड़ी मान दी गई है उसके ठीक सामने वाले के निम्न सीमा लिखेंगे, एल बराबर 20 हो गया। उसके बाद एन बराबर यहाँ दिया हुआ है 30 हो गया। एफ बराबर जो है ना सबसे बड़ी बारंबारता को हम एफ कहते हैं। उसके बाद सी एफ जो होता है इसके ठीक सामने वाले संचयी बारंबारता के ऊपरी वाले क्या हुआ संचयी बारंबारता को हम क्या हुआ सी एफ कहते हैं। तो सी एफ बराबर क्या हुआ 13 हो गया। अब यहाँ एच का मान कितना हो गया है 10 हो गया है। चलिए बात करते हैं अब इसी सभी मान को क्या करते हैं हम, क्या हुआ यहाँ पर रखने की, यानी क्या हुआ यानी माध्यिका बराबर सूत्र जो लिखी गई है उस पर वहाँ मान रखने की प्रयास करते हैं। चलिए मान रखते हैं बराबर, एल का मान कितना है 20 हो गया। एल का मान कितना है मेरे प्यारे स्टूडेंट से, यानी 20 हो गया। एल बराबर 20 हो गया, प्लस का चिन्ह हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर मेरे प्यारे स्टूडेंट से देखते हैं क्या हुआ कि यानी एन का मान कितना है। तो एन का मान आपको 30 है, तो यहाँ 30 हो गया बट्टा कितना हो गया आपको 2 हो गया। अब माइनस से, यानी सी एफ का मान जो है, सी एफ का मान कितना है मेरे प्यारे स्टूडेंट 13 है, तो यहाँ पर 13 हम लिख देते हैं। उसके बाद स्मॉल एफ का मान कितना है, यानी 12 है, तो 12 हम लिख देते हैं। और गुने क्या हुआ इसका मान कितना, एच का मान 10 है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से अब हम बात करते हैं कि इसको और आगे बढ़ाते हैं, यानी 20 हो गया। उसके बाद प्लस है मेरे प्यारे स्टूडेंट से, यहाँ प्लस हो गया कितना 15, यानी कितना हुआ ये काटेंगे 15 दूना 30 कट जाएगा, यानी 15 बार में कट जाएगा। तो कितना हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट से आपको 15 हो गया। और उसके माइनस कितना हो गया आपको 13 हो गया, बट्टा कितना हुआ यहाँ पर 12 हो गया। गुने कितना हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट से, यानी 10 हो गया। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखने की 20 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यानी प्लस का चिन्ह यहाँ पर होगा, प्लस का चिन्ह होगा। 15 में से यानी 13 गया 2 हो गया, 15 में से 13 गया 2 हो गया, बट्टा कितना हो गया आपको 12 हो गया। गुने कितना हो गया, गुने आपको कितना 10 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको काटने की प्रयास करते हैं। तो यहाँ 6 दूना 12 हो गया और यहाँ पर 5 दूना 10 हो गया। अब इसको काटेंगे, 2 एकम 2 हो गया और 3 दूना 6 हो गया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से यहाँ पर 20 हो गया। आप प्लस का चिन्ह है, आपको कितना हुआ 5 एकम 5 बटा 3, कितना हुआ 5 बटा 3 होगा। अब क्या करेंगे 5 में 3 से भाग देंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट से। चलिए 5 में 3 से भाग देते हैं। तो 5 में कितना से 3 से भाग देते हैं, 3 एकम 3 हो गया, 2 हो गया, दशमलव हो गया, यहाँ पर 20 हो गया, 6 3 18 हो गया,
यानी फिर 2 बच गया, क्या हुआ 20 हो गया, 6 या 18 यानी 1.66 आएगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखा जाए यहाँ पर कितना है 20 है या प्लस क्या हुआ 1.66, तो 20 और 1 कितना हो गया आपको 21.66, यानी इसका क्या हुआ सही आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से अब अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से, यानी 2 नंबर क्वेश्चन को बनाने की प्रयास करते हैं। यानी इसमें भी क्या करना है, माध्यिका निकालना है मेरे प्यारे स्टूडेंट से, माध्यिका निकालना है। तो जितना जल्द हो सके आप लोग क्या हुआ माध्यिका निकाल कर और इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताने की प्रयास किया जाए। तो चलिए इसमें क्या हुआ माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका के लिए सबसे पहले हम क्या हुआ सूत्र लिखते हैं। तो माध्यिका माध्यिका बराबर होता है एल प्लस यानी n/2 माइनस सी एफ बट्टा स्मॉल एफ इंटू होता है यानी एच होता है, इंटू एच हो गया। चलिए बात करते हैं इंटू क्या हो गया, यानी इंटू एच गुने क्या हुआ आपको एच हो गया। तो चलिए इसमें भी क्या करना है हमको, एल बराबर निकालना है, उसके बाद एन बराबर निकालना है, उसके बाद आपको ए स्मॉल एफ बराबर निकालना है, उसके बाद सी एफ निकालना है, उसके बाद यानी एच निकालना है। चलिए ये सभी मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी खाका हम तैयार कर लेते हैं। खाका यहाँ पर तैयार हो चुका है मेरे प्यारे स्टूडेंट से, ये खाका तैयार हो गया है, यह एफ है। तो इसको क्या हुआ जोड़ने की प्रयास करेंगे। कितना हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट, 3 2 5 5 5 10 10 10 30 20 हो गया, कितना हुआ यानी 20 हो गया, जिसको हम बोल सकते हैं कि सिग्मा एफ बराबर यानी क्या हुआ एन बराबर 20 हो गया। तो चलिए 20 यहाँ पर एन का मान कितना हो गया 20 निकल चुका है, एन का मान कितना निकल गया 20 निकल चुका है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगले अगले क्या हुआ स्टेप को देखते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें जैसे ही माध्यिका निकालना होगा तो क्या कोई इस प्रश्न से हम लोग क्या हुआ संचयी बारंबारता निकालने की प्रयास करेंगे। यानी जैसे ही क्या हुआ यानी को प्रश्न दिख रहा है तो माध्यिका निकालना है, तो सी एफ निकालने की प्रयास करेंगे, यानी सी एफ यानी संचयी बारंबारता, संचयी है ना बारंबारता, संचयी बारंबारता हम यहाँ निकालने की प्रयास करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट से। तो संचयी बारंबारता हम पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे। यहाँ 2 है तो 2 लिख देंगे, और 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 5 हो गया, 5 में क्या हुआ यानी 5 जोड़ेंगे तो 10 हो गया, 10 में कितना जोड़ेंगे 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 20 हो गया। क्या हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर 20 हो गया। अगर यहाँ पर जितना भी मान दिया गया है और क्या हुआ यहाँ पर जितना मान आ गया, ठीक है ना, ये बिल्कुल संचयी बारंबारता सही निकला हुआ है। यानी सभी बारंबारताओं का योग जो होगा यानी संचयी बारंबारता के अंतिम जो डिजिट होगा वो बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा, ये आपका संचयी बारंबारता बिल्कुल सही है। अब चलिए देखते हैं सबसे बड़ी मान इसमें, यानी सबसे बड़ी मान जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट से, जो कि क्या हुआ बारंबारता में दी गई है 10 है। 10 के सामने वाले क्या हुआ जो वर्ग अंतराल है इसमें क्या हुआ 15 दिख रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 15 दिख रहा है। तो 15 एल बराबर कितना हो गया, एल बराबर 15 हो गया। उसके बाद एन बराबर मिल गया है, एफ बराबर क्या हुआ इसी मान को रखते हैं, यानी सबसे बड़ी बारंबारता को एफ बराबर कितना हो गया 10 हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 10 हो गया। उसके बाद सी एफ का मान क्या होता है, इसके ठीक सामने वाले संचयी बारंबारता के ऊपर वाले बारंबारता, इसके ठीक सामने वाले संचयी बारंबारता के ऊपर वाले बारंबारता कितना हुआ 10 हो गया। अब चलिए पांचों पॉइंट मिल चुका है, अब इस पांचों पॉइंट को इस सूत्र पर रखने की प्रयास करते हैं। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स रखते हैं, इसको हम क्या करते हैं यानी इस मान को हम रखने की प्रयास करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से। तो माध्यिका बराबर होता है यानी एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा स्मॉल एफ इंटू एच होता है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से इसको हम बनाने की प्रयास करते हैं। तो कितना एल का मान कितना है 15 है, तो यहाँ 15 रख दिए, प्लस का चिन्ह यहाँ बट्टा हो गया n/2 होता है तो n का मान कितना है 20 है मेरे प्यारे स्टूडेंट 20 है। अब बट्टा कितना हो गया 2 हो गया। उसके बाद माइनस सी एफ का मान कितना है 10 है, सी एफ का मान कितना है मेरे प्यारे स्टूडेंट से यानी 10 है। उसके बाद स्मॉल एफ का स्मॉल सी एफ का मान कितना है यानी
10 है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सी एफ का मान 10 है। और क्या हुआ, ऊंचाई जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट से यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। ऊंचाई जो है यानी एच बराबर जो है ना वो कितना है, यानी क्या हुआ 5 का अंतर है, तो यहाँ पर 5 लिखने की प्रयास करेंगे। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से यहाँ देखा जाए, यानी क्या हुआ आपको एल बराबर कितना हुआ 15 हो गया, एन बराबर क्या हुआ 20/2 हो गया। उसके बाद आपको स्मॉल एफ बराबर कितना हुआ 10 हो गया। उसके बाद सी एफ का मान कितना है -10 हो गया, और एच का मान कितना है आपको 5 हो गया। चलिए इसको हल करते हैं, रिजल्ट कितना आता है, यहाँ 15 हो गया प्लस से यहाँ पर क्या करेंगे 10, 20 में 2, 20 में क्या हुआ यानी 20 में क्या करेंगे यानी 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो गया, माइनस यहाँ पर पहले से 10 है, और उसके बाद बट्टा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, गुने कितना हो जाएगा आपको 5 हो गया। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से अब क्या करते हैं, बराबर कितना हो गया यहाँ पर 15 है, आप प्लस यानी मेरे प्यारे स्टूडेंट से यहाँ पर कितना है आपको 15 है, और प्लस का चिन्ह है। अब यहाँ पर देखो 10 में 10 का क्या हुआ 0 बटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, गुने कितना हुआ 5 हो गया। चलिए अब इसको हल करते हैं, यहाँ पर 15 हो गया, अब प्लस 0 में क्या हुआ यानी 10 से भाग देंगे तो 0 हो गया, गुने कितना हो गया 5 हो गया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कितना हो गया आपको यहाँ पर हो गया कितना, आपको बराबर हो गया आपको 15 हो गया, आप प्लस यहाँ 0 हो गया, जोड़ेंगे क्या हुआ 0 में 5 से गुना करें 0 होगा, 15 0 बराबर कितना हो गया आपको 15 हो गया। इस प्रकार इस क्या हुआ प्रश्न का सही आंसर आपको 15 हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से अब अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, यानी 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट से, जैसा कि इसमें भी माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका बराबर हम पहले ही बता चुके हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की माध्यिका बराबर जो सूत्र होता है एल प्लस यानी क्या हुआ एल प्लस यानी n/2 माइनस सी एफ बटा स्मॉल एफ इंटू एच होता है। तो चलिए सूत्र लिखते हैं, यानी सूत्र जो होगा माध्यिका बराबर होता है यानी एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बट्टा क्या हो गया स्मॉल एफ इंटू क्या होता है आपको एच होता है। तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ पर एल बराबर लिखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से, यहाँ पर एल बराबर उसके बाद क्या हुआ एन बराबर उसके बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या होगा आपको क्या हुआ यानी स्मॉल एफ बराबर उसके बाद सी एफ बराबर उसके बाद यानी एच बराबर क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट एच बराबर होता है। सभी का मान निकालने की प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से यह जो प्रश्न होगा यानी 1 मिनट से भी कम समय में बनने क्या हुआ वाला प्रश्न है मेरे प्यारे स्टूडेंट से, माध्यिका निकालने की प्रयास करते हैं। तो माध्यिका जब भी प्रश्न में आपके सामने माध्यिका दिखाई दे, हालांकि माध्यिका निकालना है तो क्या करेंगे, वर्ग जो दी गई वर्ग अंतराल है क्या हुआ दी गई बारंबारता है, उस बारंबारता से यानी संचयी बारंबारता निकालने की प्रयास करेंगे। यानी देखा जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब खाका हम तैयार करते हैं और खाका तैयार करके इसे संचयी बारंबारता निकालने की प्रयास करते हैं। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से देखने की प्रयास किया जाए। यहाँ पर ये एफ है तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, यहाँ पर सी एफ निकालेंगे, सी एफ का मतलब ही क्या हुआ कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, इसको हिंदी में संचयी बारंबारता कहते हैं। क्या कहते हैं, संचयी बारंबारता कहते हैं, संचयी बारंबारता यानी संचयी बारंबारता कहें। अब इस संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, हम लोग 2 क्वेश्चन में संचयी बारंबारता निकाल चुके हैं, है ना। तो क्या हुआ इसका भी संचयी बारंबारता निकालेंगे। सबसे पहले इसका क्या हुआ यानी क्या करेंगे, इसको क्या हुआ जोड़ने की प्रयास करेंगे। तो क्या हुआ यानी सिग्मा एफ एक्स कितना होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से, यानी सिग्मा एफ बराबर क्या हुआ एन बराबर कितना होता है 10 5 15 हो गया, और 15 9 6 15 15 15 कितना हुआ यानी 30 हो गया। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से यानी अब इसको संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो यहाँ 6 का पहले 6 लिख देंगे, और 6 में से 9 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 15 हो गया, 15 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 20 हो गया, अब 20 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो गया यानी 30 हो गया। यहाँ जितना मान आया हुआ है यहाँ इतना मान आ गया। इस प्रकार से संचयी बारंबारता बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं क्या कि सबसे बड़ी क्या हुआ मान इसमें यानी बारंबारता में सबसे बड़ी मान क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट से। तो यहाँ 10 है तो 10 क्या हो गया यानी क्या हुआ 10 के ठीक सामने वाले
जो वर्ग अंतराल होती है उसमें निम्न सीमा को उठाएंगे, यानी 40 से कितना हो गया था, एल बराबर कितना हो गया, 40 हो गया। उसके बाद एन बराबर दिया हुआ है 30 है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 30 लिखेंगे। उसके बाद स्मॉल एफ जो होता है यानी क्या हुआ, सबसे बड़ी बारंबारता होती है, तो 10 हो गया। अब सी एफ का मान करते हैं, सी एफ का मान निकालते हैं, तो इसके ठीक सामने वाले संचयी बारंबारता, जो बड़ी बारंबारता है उसके ठीक सामने वाली बारंबारता के ऊपरी वाले बारंबारता को सी एफ कहते हैं। इसके ठीक सामने वाले क्या बारंबारता से ऊपरी वाले बारंबारता को क्या कहते हैं, यानी सी एफ कहते हैं। तो सी एफ का मान कितना हो गया, 20 हो गया। एच का मान देख लेते हैं, इसमें 10 का अंतर है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कितना हो गया, 10 हो गया। चलिए अब बात करते हैं, अब इसी सारे क्या हुआ पांचे यानी पांचों पॉइंट को इस प्रश्न में रखने की प्रयास करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से। तो चलिए देखते हैं, यानी कितना हो गया, एल का मान कितना हुआ आपको 40 हो गया। उसके बाद प्लस है आपको n/2 के मान, यानी n/2, n का मान कितना है 30 है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स है, हम यहाँ 30 रखने की प्रयास करते हैं, कितना हुआ 30/2 हो गया। माइनस से सी एफ का मान जो है 20 है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 20 है। उसके बाद बट्टा हो गया, यानी एफ का मान जो है ना वो कितना है 10 है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 10 हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, एच का मान रखते हैं, एच का मान 10 है। चलिए अगले क्या हुआ, अगले स्टेप को बनाने की प्रयास करते हैं। माइनस कितना हो गया, माइनस मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर कितना हुआ 40 हो गया, प्लस का चिन्ह है। अब यहाँ देखिए भाग देंगे तो कितना हो गया, ये 15 बार में कट जाएगा, तो कितना हो गया आपको 15 हो गया। माइनस कितना, पहले से यहाँ 20 है, अब बट्टा क्या हुआ 10 हो गया, गुने कितना हो गया आपको 10 हो गया। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से ये 10 से 10 कट गया, तो बचा कितना आपको 40 हो गया। मेरे प्यारे स्टूडेंट से कितना बचा, ये 40 हो गया, और 40 हो गया, प्लस हो गया यहाँ पर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान दिया जाए, ये कितना हो गया, पहले से 40 है, यहाँ 40 कर दिए हैं, प्लस कर दिए हैं। अब यहाँ देखिए 15, यहाँ 20 है, तो क्या हुआ, यानी यहाँ बच गया माइनस, कितना बच गया 15, यानी 20 में क्या हुआ, 20 में से यानी 15 गया तो -5 बच गया। अब क्या करेंगे, आपको यहाँ पर 40 हो गया है ना, और 40 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया 5, प्लस माइनस माइनस यानी कितना, यहाँ पर 5 हो गया। अब 40 में से 5 गया, कितना होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट से, यानी 35 से इसका सही आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से, यानी क्या हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसके क्या हुआ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन यानी चौथे नंबर क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से। तो चौथे नंबर क्वेश्चन को जब देखते हैं, तो चौथे नंबर क्वेश्चन जो है ना आपके सामने दिख रहा है। इस प्रश्न का भी क्या हुआ, माध्यिका निकालना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का भी क्या हुआ, माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करें, माध्यिका बराबर सूत्र लिखते हैं। माध्यिका, माध्यिका बराबर होता है, यानी क्या होता है, एल प्लस यानी n/2 माइनस सी एफ बटा स्मॉल एफ, और इनटू होता है आपको गुना एच होता है। चलिए तो क्या हुआ, इसमें भी एल बराबर निकालना है, उसके बाद एन बराबर निकालना है, उसके बाद स्मॉल एफ बराबर निकालना है, उसके बाद सी एफ बराबर निकालना है, उसके बाद आपको क्या हुआ, यानी एच बराबर निकालना है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से, तो अब आते हैं क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन बनाने की प्रयास करते हैं। माध्यिका बराबर होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा स्मॉल एफ इंटू एच होता है। तो चलिए बात करते हैं, अब इस प्रश्न को क्या हुआ, इस प्रश्न का खाका तैयार करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, और खाका तैयार करके और क्या करते हैं, इस प्रश्न को हल करने की प्रयास करते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ एफ हो गया है ना, तो इसको जोड़ेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो क्या हो गया, यानी क्या हुआ सिग्मा, क्या होगा, यानी सिग्मा सिग्मा एफ है बराबर क्या हुआ, एन है बराबर है, जो कि क्या हुआ आपको जोड़ देते हैं, कितना हुआ 12 6, यानी 12 8 20 हो गया, और 12 12 8 20 हो गया, 20 और 4 24 हो गया, 6 कितना हुआ 30 हो गया। इसका मान भी क्या हुआ, n बराबर 30 हो गया। तो चलिए जब n बराबर 30 हो गया तो इसका भी सी एफ निकालते हैं। सी एफ क्यों निकालेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट से, है ना, क्योंकि माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका निकालने के लिए तो दिए गए बारंबारता से यानी संचयी बारंबारता निकालेंगे, दिए गए बारंबारता से हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से, संचयी बारंबारता हिंदी में इसको बोलते हैं संचयी,
क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं। यानी संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए अभी इससे पहले क्या हुआ, यानी 3 प्रश्न हम लोग हल किए हैं। तीनों प्रश्न में संचयी बारंबारता हम लोग कैसे निकाले हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से। तो यहाँ 4 का 4 लिख देंगे, और 8 4 कितना हो गया, 12 हो गया। 12 12 कितना हुआ, 24 हो गया। आज 24 6 कितना हो गया आपको, 30 हो गया। यहाँ 30 आया हुआ है, इसका मान भी 30 आ गया। इस प्रकार से क्या हुआ, जो संचयी बारंबारता निकाले हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से, बिल्कुल सही निकाले हैं। चलिए बात करते हैं, यानी अब क्या करते हैं, एल बराबर निकालते हैं। इसमें देखते हैं सबसे बड़ा मान कितना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। सबसे बड़ा क्या बारंबारता कौन है, तो 12 है। 12 के ठीक सामने वाले क्या हुआ, ये निम्न सीमा एल बराबर 100 हो गया। एल बराबर क्या हुआ, 100 हो गया। उसके बाद यहाँ एन बराबर दिया हुआ है कितना मेरे प्यारे स्टूडेंट से, 30 हो गया। कितना है मेरे प्यारे स्टूडेंट से, आपको 30 हो गया। अब उसके बाद देखते हैं क्या कि एफ का मान, यानी यही क्या हुआ, सबसे बड़ी बारंबारता एफ होती है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 12 हो गया। कितना हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट से, यानी कितना, 12 हो गया। उसके बाद संचयी बारंबारता यानी सी एफ के बारे में बात करते हैं। इसके ठीक सामने वाले संचयी बारंबारता के ऊपर वाले बारंबारता, इसके ठीक सामने वाले संचयी बारंबारता के ऊपर वाले बारंबारता, यानी कितना हो गया, 12 हो गया। चलिए बात करते हैं उसके बाद एच का मान जो है, एच का मान आपके सामने दिख रहा है। यानी कितना का अंतर है, 50 का अंतर दिखाई दे रहा है। यानी 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, यानी क्या हुआ, 50 का अंतर दिख रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ 50 हो गया। अब इसका मान रखने की प्रयास करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से, है ना। आसानी तरीके से इसका मान हम रख लेंगे। चलिए बात करते हैं, एल का मान कितना है, 100 है। तो हमने यहाँ पर 100 रख दिया। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ 100 रखा। उसके बाद प्लस एन का मान कितना है, 30। तो क्या करेंगे यहाँ पर, 30/2 हो गया। और माइनस सी एफ का मान जो है ना 12 है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 12 है। अब बट्टा जो हो गया स्मॉल एफ का मान जो है ना 12 दिया हुआ है। यानी कितना दिया है, 12 दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ पर एच का मान कितना दिया है, 50 दिया हुआ है। गुना 50 हो गया। मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसका मान कितना हो गया, इसका मान आपको 50 हो गया। चलिए अब इसको हल करने की प्रयास करते हैं। तो प्रयास करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर कितना हो गया, 100 हो गया। आप प्लस से जब इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं 15 बार में कटेगा। तो कितना हो गया आपको, 15 माइनस 12 है। अब बट्टा कितना हुआ, 12 गुने कितना हो गया आपको, 50 हो गया। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से, यानी देखिएगा इसको हल करते हैं। कितना हुआ, 100 हो गया प्लस से, यानी 15 में से 12 गया, कितना होता है 3। अब बट्टा कितना हुआ, 12 गुने कितना हो गया, 50 हो गया। चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से। अब इसको काटते हैं, तो काटते हैं तो कितना हो गया, यहाँ पर 100 हो गया। यहाँ पर 3 कम 3 हो गया, 3 चौका 12 हो गया। फिर यहाँ पर 2 दूना 4 हो गया। यहाँ पर 25 दूना 50 हो गया। तो 25 से कम 25 कितना हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट से, यहाँ 25 बटा कितना हो गया, 2 हो गया। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना हुआ, 100 हो गया। अब प्लस का चिन्ह है ना। अब क्या हुआ, ये क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। तो क्या हुआ, 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 दूना 4.5 हो गया, है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट से। तो यहाँ पर 100 और 12 कितना हो गया, यानी 112 है 0.5 इसका सही आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से, यानी इस प्रकार से माध्यिका हम लोग निकाल चुके हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले दी गई बारंबारता जो होती है उसे संचयी बारंबारता निकालते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। यानी अगले क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। इस प्रश्न का भी क्या हुआ, माध्यिका निकालने की प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस प्रश्न का क्या हुआ, माध्यिका यानी क्या हुआ, निकालने की प्रयास करेंगे। अगर अभी तक यानी क्या हुआ, यानी जो विद्यार्थी क्या हुआ इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो उस वीडियो को लाइक करने की प्रयास करेंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सर माध्यिका निकालना है तो माध्यिका बराबर फिर लिखेंगे। माध्यिका बराबर जो होता है, यानी माध्यिका बराबर होता है, यानी एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बट्टा स्मॉल एफ है ना। उसके बाद गुने एच होता है। चलिए अब क्या करेंगे, इसमें फिर वही मान निकालेंगे। एल बराबर निकालेंगे, उसके बाद एन बराबर निकालेंगे,
उसके बाद स्मॉल एफ बराबर निकालेंगे, उसके बाद सी एफ बराबर निकालेंगे और उसके बाद एच बराबर निकालेंगे। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से जैसे ही क्या हुआ माध्यिका निकालना होगा तो दी गई बारंबारता से क्या हुआ संचयी बारंबारता निकालेंगे यानी सी एफ निकालेंगे। तो चलिए इसके लिए हम खाका तैयार करने की प्रयास करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से, इसका खाका हम तैयार करने की प्रयास करते हैं। तो चलिए खाका तैयार हो चुका है और खाका तैयार हो चुका है, यहाँ दी गई क्या यानी एफ है, तो इसको जोड़ने की प्रयास करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से। तो सिग्मा एफ बराबर क्या हुआ एन बराबर होता है। तो चलिए बात करते हैं कितना हुआ, आपको 10 और 20 30 हो गया, 30 और 30 60 हो गया, 60 और 10 कितना हुआ 70 हो गया, यानी 70 हो गया। अब यहाँ पर सी एफ निकालते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता हम निकालने की प्रयास करते हैं। तो संचयी बारंबारता इससे पहले हम लोग 4 प्रश्न में संचयी बारंबारता निकाले हैं। चलिए 5वें प्रश्न में हम लोग संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो यहाँ 10 का 10 हो गया, 10 में 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हुआ 30 हो गया, 30 में 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा 60 हो गया, 60 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 70 हो गया। यहाँ पर 70 दिख रहा है, यहाँ भी 70 आ गया। इस प्रकार से यानी क्या हुआ संचयी बारंबारता जो निकाले हुए हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से बिल्कुल सही निकाले हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं इस पांचों का मान निकालते हैं, एल और एन और एफ और सी एफ और एच का मान निकालते हैं। तो सबसे बड़ी मान यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 30 दिया है, इसके ठीक सामने वाले क्या हुआ निम्न सीमा वर्ग अंतराल में ढूंढेंगे तो एल बराबर कितना हो गया 40 हो गया, और एन का मान कितना दिया है 70 दिया है। और उसके बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट से यानी एफ जो होता है ना यही बड़ी बारंबारता होती है, तो एफ बराबर 30 हो गया। सी एफ जो होता है इसके ठीक सामने वाले के ऊपर वाले संचयी बारंबारता, इसके ठीक सामने वाले संचयी बारंबारता के ऊपर वाले संचयी बारंबारता यानी 30 हो गया। एच का मान जो है इसमें क्या हुआ 20 का अंतर आपको दिख रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट से, क्या हुआ एफ का मान आपको 20 हो गया। चलिए अब इसको मान रखने की प्रयास करते हैं। एल का मान कितना है मेरे प्यारे स्टूडेंट से, एल का मान जो है आपको कितना है यानी 24 दिया गया है, नहीं 40 दिया गया है। एल का मान कितना है आपको 40 दिया गया है, 40 प्लस है यानी क्या हुआ एन का मान कितना है 70 यानी 70/2 हो गया। अब माइनस सी एफ का मान जो है ना आपको 30 दिया हुआ है, सी एफ का मान 30 दिया हुआ है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट से, और बट्टा में जो है ना आपको क्या हुआ स्मॉल एफ का मान कितना दिया है 30 है, गुने यानी एच का मान कितना है 20 दिया गया है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अब इस प्रश्न को क्या हुआ आगे बढ़ाने की प्रयास करते हैं। यानी एल का मान 40 दिया था और क्या n/2 यानी 70/2 हो गया, माइनस सी एफ का मान जो है ना 30 दिया हुआ है, उसके बाद स्मॉल एफ का मान 30 दिया हुआ है और गुने क्या हुआ यानी एच का मान 20 दिया हुआ है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पर 40 हो गया, आप प्लस है आप देखते हैं यानी इसको क्या हुआ भाग देंगे तो कितना बार में 35 गुना 70 होता है, तो कितना हो गया आपको यहाँ पर 35 माइनस पहले से कितना है 30 है, अब बट्टा कितना हो गया यहाँ पर 30 है और गुने कितना हो गया आपको 20 हो गया। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, इसको हल करने की प्रयास करते हैं। तो कितना हुआ 40 हो गया प्लस है यानी 35 में से कितना गया 35 में से आपको 30 गया तो कितना हो गया 5 बच गया, 5 बट्टा कितना हो गया 30 हो गया, गुने कितना हो गया आपको यहाँ पर 20 हो गया। अब देखिए 0 से 0 काट लेंगे, अब कोई पद करने वाला नहीं है तो बराबर कितना हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 40 हो गया। अब प्लस है यानी 5 दूना 10, 5 दूना 10 बटा कितना हो गया 3 हो गया। अब इसको क्या करते हैं भाग देते हैं तो 40 हो गया, अब प्लस है यानी 40 प्लस है देखा जाए यानी 3 3 का 9 और फिर 3 3 का 9 फिर 3 3 का 9 यानी क्या हुआ 10 में कितना से 10 में आपको भाग देते हैं कितना से 3 से, तो 3 3 का 9 हो गया यानी 1 बच गया, दशमलव यहाँ 0, 3 3 का 9 फिर 1 बच गया है ना। उसके बाद क्या हुआ 3 3 का 9 यानी 3.33 आएगा। तो इसको काटते हैं तो कितना आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट से 3.33 आएगा। तो यहाँ जोड़ देंगे 3.33 तो कितना 40 3 कितना होता है 43 होता है, तो बराबर हो गया आपको 4.3 43 से दशमलव क्या हुआ 33 इसका
सही आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर यह सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को यानी लाइक करेंगे और क्या हुआ सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को यानी क्या हुआ यानी शेयर करने की प्रयास करेंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अब इसके बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब इसके बाद बचे हुए क्वेश्चन को आप लोग क्या हुआ बनाकर मुझे क्या हुआ आंसर के यानी क्या हुआ कमेंट्स के माध्यम से इसका आंसर देने की प्रयास करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देखने की प्रयास करते हैं कि इसके बाद यानी क्या हुआ छठे नंबर क्वेश्चन क्या है। तो छठे नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। इस प्रश्न का भी क्या करना है, माध्यिका निकालना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इस प्रश्न का भी क्या हुआ माध्यिका निकालना है। इस प्रश्न का माध्यिका निकाल कर मुझे क्या हुआ आंसर भेजने की प्रयास करेंगे। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। यानी 7वें नंबर प्रश्न जो है ना, यानी 7वें नंबर प्रश्न में भी क्या हुआ माध्यिका निकालना है और माध्यिका निकाल कर क्या हुआ इस प्रश्न का जवाब मुझे क्या हुआ भेजने की प्रयास करेंगे। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस प्रकार ये क्या हुआ 8वें नंबर क्वेश्चन भी क्या हुआ माध्यिका निकालना है और उसके बाद यानी क्या हुआ 9वें नंबर क्वेश्चन में भी इसमें क्या हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट से माध्यिका निकालना है। उसके बाद इस सेट का अंतिम नंबर क्वेश्चन जो है ना, इस अंतिम नंबर क्वेश्चन के भी क्या हुआ माध्यिका निकालना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से ये सभी प्रश्न का क्या हुआ यानी माध्यिका निकाल कर और मुझे क्या हुआ कमेंट के माध्यम से इसे क्या हुआ बताने की प्रयास करेंगे कि यानी किस प्रश्न का जवाब यानी कितना आ रहा है, किस प्रश्न का रिजल्ट कितना आ रहा है। इस प्रकार क्या हुआ अगर आपको क्या हुआ यानी माध्यिका समझ में आ गया तो क्या हुआ इस वीडियो को अधिक से अधिक यानी शेयर करने की प्रयास करेंगे। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से फिर मिलते हैं अगले दिन यानी 7 बजे शाम में। यानी क्या हुआ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले दिन है ना अगले क्लास में। थैंक यू।